हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8 साइंस की फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉप से। क्रॉप मतलब क्या होता है बच्चा? क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. खेती शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि क्रॉप क्या होता है। तो देखो, जब एक ही तरह के प्लांट्स जो हैं एक जगह पर बहुत बड़े स्केल पर उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अ क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर व्हीट। अगर एक बड़े से खेत में सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ गेहूं के हैं तो हम क्या बोलेंगे उससे कि वो व्हीट क्रॉप है। समझ में आया? अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रॉप। क्रॉप जो है उसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक खारिफ क्रॉप, एक राबी क्रॉप। खारिफ क्रॉप जो है वो मेनली कब उगाया जाता है? रेनी सीजन में, जो कि जून से लेकर सितंबर के बीच में है। ठीक है, जिसमें क्या उगाया जाता है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, मतलब चावल, धान, मक्का, ये सब की खेती जो करते हैं उसको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। कब उगाया जाता है बच्चा? रेनी सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है राबी क्रॉप्स की, जो कि विंटर सीजन, ठंडियों के मौसम में उगाया जाता है, जो आमतौर पर कब से कब तक होता है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में होता है। क्या उगाया जाता है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। देखिए, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। पल्सेस और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो समर में भी उगाए जाते हैं कई जगहों पर। ठीक है, पैडी रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, हेंस इट इज ग्रोन एक्सक्लूसिवली इन द रेनी सीजन। पैडी जो है उसको ठंड में क्यों नहीं उगाते? क्योंकि पैडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे सिर्फ और सिर्फ बारिश के मौसम में उगाया जाता है। समझ में आया? और पल्सेस और वेजिटेबल्स का क्या है? ये कई कई जगहों पर गर्मियों में भी उगाए जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को इतना? मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं? मतलब कल्टीवेशन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ 7 डिस्टिंक्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स। 7 सीक्वेंस में वो जाता है, 7 स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, मतलब खेती करना कोई आसान काम तो है नहीं बच्चा, इसमें पूरी एक सीक्वेंस फॉलो की जाती है। जैसे कि पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना, सोविंग मतलब बीज बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और फर्टिलाइज़र ऐड करना, इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, पानी देना। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ आ जाते हैं ना, इतू इतू से उग जाते हैं बीच बीच में कहीं कहीं पे, वो क्या करते हैं? वो मेन जो प्लांट होता है उसका मिनरल न्यूट्रिएंट सब वो लेने लगते हैं। ठीक है, तो उन लोग से उनको बचाना। उसके बाद हार्वेस्टिंग करना, मतलब फसल की कटाई करना, फिर स्टोरेज, फसल को सुरक्षित एक जगह पर रखना। अब हम देखेंगे क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो पहला स्टेप है, इसका पर्पस क्या होता है? It is the first step before growing a crop. Turning and loosening the soil allows plant roots to penetrate deep and breathe easily. देखिए, ये सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप होता है। इसमें मिट्टी को उलट पलट किया जाता है और ढीला किया जाता है, लूज किया जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है बच्चा? कि वो रूट्स की गहराई तक जाता है। कहाँ तक जाता है? डीप इनटू दी रूट्स, मतलब सॉरी, डीप इनटू द सॉइल। रूट्स जो है वो अंदर सॉइल तक अच्छी तरीके से जाता है। लूज मिट्टी की वजह से क्या होता है? प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जा पाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो ढीली मिट्टी में एयर स्पेस बन जाते हैं, जिससे जड़ों को आसान होता है कि वो सांस ले पाए। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है इसके? कि लूजन सॉइल एड्स द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स विच फर्दर टर्न द सॉइल एंड एड ह्यूमस। टर्निंग ऑल्सो ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फ्रॉम लोअर लेयर्स टू द टॉप फॉर प्लांट्स टू यूटिलाइज। मतलब ये मिट्टी के जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि फार्मर्स के दोस्त होते हैं, ये किसान के दोस्त होते हैं, उनकी ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, जो मिट्टी को और ज़्यादा मतलब
जितना उसको पलटेंगे उसमें ह्यूमस जुड़ते जाता है। उसके बाद मिट्टी को पलटने से नीचे मौजूद जो न्यूट्रिएंट होता है वो क्या होता है, वो ऊपर आ जाती है, मिट्टी पे ऊपर आ जाती है, जिससे प्लांट्स को क्या होता है, प्लांट्स उसको आराम से इस्तेमाल कर पाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। टिलिंग एंड प्लोइंग। क्या? टिलिंग या प्लोइंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। Large clumps left after plowing are called crumps, which must be broken down. The field is leveled using a leveler for uniform sowing and irrigation. देखिए, टिलिंग या प्लोइंग होता क्या है? मिट्टी को ढीला करने का और पलटने के प्रोसेस को ही हम लोग टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं, जुताई करना, ठीक है। उसके बाद जो क्रम्प्स होते हैं, ये क्रम्प्स, ये क्या होता है? प्लोइंग के बाद जो मिट्टी में बड़े बड़े जो ढेले टाइप में हो जाते हैं ना, उनको क्रम्प्स कहा जाता है और इनका टूटना ज़रूरी होता है, इनको तोड़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो खेत को फिर एक बराबर करने के लिए लेवलर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? लेवलर का यूज़ किया जाता है, ताकि बीज बराबर बोए जा सके और पानी सही से सही जगह तक, सभी जगह तक पहुंच पाए। समझ में आया आप लोग को? नेक्स्टली ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स देखेंगे हम, जो कि सॉइल प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला है प्लो। प्लो का मतलब होता है हल, ठीक है। ये क्या है? एन एंशिएंट टूल ड्रॉन बाय बुल्स और अदर एनिमल्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड अ प्लोगशेयर एंड अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड कॉल्ड प्लॉग शाफ्ट। देखिए, ये एक पुराना टूल है जिसे बुल्स या कोई बाकी जानवर खींचते हैं। इसमें एक लोहे की ट्रायंगल पट्टी टाइप में होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लोशेयर, ठीक है। और एक क्या होता है? एक लंबा लकड़ी का डंडा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्लो शाफ्ट। समझ में आया? नेक्स्ट हम देखेंगे हो। ये क्या है? हो, कुदाल, ठीक है। ये a simple tool used for removing weeds and loosening soil. It features a strong, broad and bent plate of iron that works like a blade and is pulled by animals. ये एक सिंपल टूल होता है जो वीड्स निकालने और मिट्टी को ढीला करने का काम आता है, ठीक है। इसमें लोहे की एक चौड़ी मोटी सी मुड़ी हुई प्लेट होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है। समझ में आया? मोटी बोलने से मतलब उतना मोटा नहीं, एक चौड़ा सा प्लेट होता है, थोड़ा सा ऐसे बेंट टाइप में, वो क्या करता है? ब्लेड की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? कल्टीवेटर, अ मॉडर्न ट्रैक्टर ड्रिवन इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर प्लोइंग। इट सेव्स बोथ लेबर एंड टाइम। ये एक मॉडर्न तरीका है जहाँ ट्रैक्टर से चलता है, जो क्या किससे चलता है? ट्रैक्टर से चलता है। इसे किसान का समय और मेहनत दोनों बचता है। समझ में आया? अब हम लोग क्या देखेंगे? सोइंग, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। देखिए, सोइंग जो है, सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, क्लीन, हेल्दी एंड गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज आर सिलेक्टेड। पहले बीज बोने से पहले अच्छी क्वालिटी के बीज होने चाहिए, साफ़ और हेल्दी बीज होने चाहिए, और ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो हमें उपज ज़्यादा दे, ईल्ड ज़्यादा दे, ठीक है। अब सोइंग के टूल्स क्या होता है? अच्छा देखिए, डैमेज सीड्स जो होता है ना, वो हॉलो होता है, हल्का, मतलब अंदर से ब्लैंक रहता है, तो जब हम लोग पानी में डालेंगे तो वो ऊपर तैरने लगता है। जैसे आप लोग देखिएगा, गेहूँ को अगर एक किसी बाल में या फिर बकेट वगैरह कहीं पे भी गेहूँ डालिएगा, जो अच्छा गेहूँ होगा वो नीचे चले जाएगा और जो ख़राब वाला होगा वो ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। और ये काफ़ी इजी तरीका है गुड्स को मतलब गुड सीड्स को अलग करने का बैड सीड से, ठीक है। अब सोइंग टूल्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ट्रेडिशनल टूल, अ फनल शेप्ड टूल where seeds pass down through 2 or 3 pipes with sharp end that pierce into the soil. ये एक फनल के जैसा होता है जिसमें बीज डाले जाते हैं और ये बीज 2 से 3 तेज़ धारा वाली पाइप से होते हुए मिट्टी के अंदर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीड ड्रिल, ये अ मॉडर्न इम्प्लीमेंट ड्रिवन बाय ट्रैक्टर।
It sows seeds uniformly at equal distance and depth, ensuring seeds get covered by soil to protect them from birds. It saves considerable time and labor. ये ट्रैक्टर से चलने वाला मॉडर्न टूल होता है। ये बीजों को एक बराबर मतलब इक्वल डिस्टेंस और गहराई में बो देता है। साथ ही ये बीज को मिट्टी से ढक भी देता है ताकि कोई बर्ड्स आकर उन्हें खा ना सके। इससे टाइम और लेबर दोनों बचता है। समझ में आया? स्पेसिंग रूल। स्पेसिंग रूल मतलब प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन सीड्स इज एसेंशियल टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग, ensuring plants receive sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. देखिए, बीजों के बीच में दूरी बनानी बहुत ज़रूरी होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिंग रूल। बीजों के बीच सही दूरी मतलब बहुत ज़रूरी इसलिए होता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो एक जगह पर। अगर भीड़ नहीं होगी तो हर एक पौधे को अच्छी तरीके से सनलाइट मिलेगा, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, अच्छे से वाटर मिलेगा। ठीक है, अब आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये आज की लास्ट टॉपिक है। Substances added to the soil in form of nutrients for healthy growth of plants. Continuous cultivation without gaps make the soil poor in nutrients, necessitating replenishment. देखिए, खाद मिलाना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मतलब खाद और फर्टिलाइज़र को मिलाना। पौधों को बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, अगर खेत में बिना गैप दिए बार बार फसल उगाई जाएगी तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। मिट्टी के इसी न्यूट्रिशन को वापस लौटाने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए फार्मर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? इस बीच अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट आया हो, कुछ भी डाउट लगा हो किसी एक वर्ड को भी लेकर, प्लीज़ मेरे को बताइए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कम्युनिटी पे बताइए। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही पोस्ट कर देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।